इसलिए वो सारे खेल संत सब है, उन सभी संतों के रूप में भी हमारे गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी ने अर्थात कबीर परमेश्वर जी ने सारी लीलाएं की। यानी दंडवत प्रणाम केवल अपने गुरुदेव भगवान को ही करना है। गरीब सतगुरु साहिब संत सब दंडवतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। अब पीछे जितने भी तत्वदर्शी संत हुए थे वो भी स्वयं कबीर परमात्मा ने ही भूमिकाएं निभाई, और आगे भी जो तत्वदर्शी संत होंगे वो भी सतगुरु रामपाल जी भगवान ही भूमिका निभाएंगे। इस प्रकार सूक्ष्म वेद में ऊपर लिखी अमृतवाणी में दंडवत प्रणाम करने का विधान है। प्रणाम, दंडवत प्रणाम करते समय मन का अहंकार बाधक बनता है। यह सोचता है कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है कि मैं जमीन पर लेटकर दंडवत प्रणाम कर रहा हूं, कहीं मेरी बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी। उस समय याद करें कि यदि परमात्मा की भक्ति नहीं की तो पाप कर्म के कारण अधरंग हो गया, यानी लकवा मार गया, पैरालाइसिस हो गया, तो मुंह आधा खुला रहेगा, टेढ़ा हो जाएगा, मक्खियां निकलेंगी और अंदर जाएंगी, पैर हाथ लटक जाएंगे, तब यह अकड़ और शर्म कहां जाएगी। यह शरीर 5 तत्व का पुतला है, मृत्यु उपरांत इसको फूंक दिया जाएगा, इसकी राख पर गधे लेटेंगे, फिर गधा कुत्ता बनकर सदा पेट के बल ही रहेगा। इसलिए दंडवत प्रणाम करते समय ध्यान रखें कि फिर क्या बनेगी, कहां जाएगी ये शर्म। सूक्ष्म वेद में कहा है कि लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए, जो मन चाहे राम को तो दासा तन धरिए। लोक लाज मर्याद जगत की, तिणके जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गति पावे। भाई और बहनों, एक सत्संग में परमात्मा ने बताया कि हम जो लोक लाज करते हैं अपने रिश्तेदारों की या अपने किसी परिवार वाले की या समाज वालों की, तो परमेश्वर जी ने कहा कि लोक लाज करना भी मर्यादा खंडित होने के अंतर्गत ही आता है। जैसे आपके घर पर आपका कोई धनवान रिश्तेदार आ गया, आके वो बीड़ी पीने लग जाता है या वो कुछ पान मसाला वगैरह खाता है, और बहुत सारे भगत भाई बहन उसको मना नहीं कर पाते शर्म के कारण कि क्या कहेगा, मेरे से बड़ा है, पैसे में बड़ा है, रिश्तेदार है। तो परमेश्वर जी ने कहा कि भक्ति मार्ग में यदि आप इस प्रकार की लोक लाज करते हो तो ये भी आपकी मर्यादा टूटने के अंतर्गत ही आता है। फिर परमेश्वर ने बताया कि ऐसे समय में हमारों को बच्चों के जैसा हो जाना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा उपदेशी होता है वो लोक लाज नहीं करता, वो तुरंत मना कर देगा कि मामा जी, फूफा जी, यहाँ बीड़ी नहीं पीना, यहाँ पे ये पान मसाला नहीं खाना, हम गुरुजी के भगत हैं, हमारा घर हमारा आश्रम है, आपको खाना तो कहीं बाहर जाओ, यहाँ नहीं खाने देंगे आपको। तो परमेश्वर जी ने कहा कि ऐसे समय में हमने लोक लाज नहीं करनी चाहिए। तो अब ऐसा निर्मल ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा। ठीक है, कोई 2-4-10% कर्महीन इंसान होंगे वो तो अलग बात है। जहाँ 90% इंसान ठीक हो जाएंगे, उन 10% की पार पड़े को नहीं, उनकी नहीं बसावेगी, उन्हें सीधा होना पड़ेगा। वो भी सीधे हो जाएंगे, विकार रहित हो जाएंगे, शर्माया करेंगे, लुकते फिरा करेंगे। अब विचार करना, हमारे जो भक्त हैं, हमारे भक्तों के भगत तो थोड़े बहुत शर्मा जाते हैं रिश्तेदार ने नो के हमारे घर में बीड़ी ना पिए, हालांकि वो ना ऐसा शर्माना लोक लाज करना नाम खंड करता है, लेकिन बालक तुरंत कह देते हैं कि हमारे घर में बीड़ी नहीं पियोगे आप। तो फिर वो जो बीड़ी शराब पीने वाले हमारे भक्तों के घर में आ भी जाते हैं तो कहीं छुप के गली में बाहर बैठ के जो करकाओं के देखो बालक तना देख ले इनका, आके फिर टोक दे तू बीड़ी पियो है, तो ऐसे डरा करेंगे फिर ये पाप करते हुए, और धीरे धीरे फिर ये बुराई छूट जाएगी, एक दूसरे को देख कर छोड़ेंगे। अब हमने ऐसे बुराई प्रारंभ की है, एक बीड़ी पीने लग गया, दूसरा दिखाइए, एक बार तो उसको बहुत बुरी तरह खांसी उठे, आँखें में पानी आवे, फिर जो मास्टर है ना पीने वाला, कहा कोई बात ना, मेरा भी नहीं हुआ था, एक बार पी ले, उसने प्या के छोड़े और ट्रेंड कर देता है। ऐसे ही जब हम बुराई से दूर हो जाएंगे, हमारे संग में, हमारे बच्चों के संग में जो व्यक्ति आओगा उसको भी नहीं कहेंगे भाई यहाँ बीड़ी मत पिए, मेरा धुआं चढ़ता है, मुझे नुकसान होता है, हमारे घर में हानि हो जाती है, तो फिर वो अब शर्मा कर छोड़ देंगे बुराइयों। एक भगत कह रहा था जी, हमारे सारे घर में जो ना मांस खाते थे, हम भी खाते थे,
अब ज्ञान हुआ तो हमने, मैंने, मेरी माँ ने, बहन भाई उन सब ने नाम ले लिया, मेरा पिताजी ना मान दे तो हमने बनाना ही बंद कर दिया। तो वो ढीठ है, बाहर तिल्ला होगा होटल पर बनाया बनाया, और वहाँ जो खाने लगेगा ना, जब वो छोटा सा लड़का है मेरा, वो जाके कहता था आज तू ये मुर्गे का मांस खाता है, एक दिन मुर्गा तो तू मुर्गा बनेगा, ये मनुष्य बनेगा, तुझे खाएगा। तो एक दो बार तो उसने धमकाया, फिर वो जब भी खाता दिखा, जब वह पहुंचा तो बुढ़ा फिर छुप के बाथरूम में बैठ के खाने लग गया, कुआड़ मूंद के, अरे छोड़ता नहीं। इस प्रकार विचार करके दंडवत प्रणाम करें, मन में किसी प्रकार का संकोच ना रखें, संसार की बातों पर ध्यान ना दें, सतगुरु ज्ञान को आधार बनाकर, किस चीज को आधार बनाकर? सतगुरु के ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति करें। और ये ज्ञान आधार भाई और बहनों वर्तमान में केवल सत्सेवकों के पास में है। अभी जो 46 नंबर का सत्संग आया है, 45 या 46 नंबर का, उसमें गुरुदेव भगवान ने एक जगह जिक्र भी किया है कि वर्तमान में ज्ञान आधार तो आगे गुरुजी कहना चाह रहे थे कि केवल सत्सेवकों के पास में है, साध संगति में है, लेकिन आके गुरुजी चुप हो गए, क्योंकि मालिक अंतर्यामी थे, उनको पता था कि अगर मैंने साध संगति या सत्सेवकों का नाम ले दिया तो ये काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले नाराज हो जाएंगे। लेकिन आप जब इस लाइन को सुनेंगे जिसमें परमात्मा ज्ञान आधार का जिक्र कर रहे हैं, उसमें परमेश्वर जब ये कहते हैं कि वर्तमान में ज्ञान आधार तो, लेकिन उसके बाद परमात्मा बात को घुमा देते हैं और जुलाहों के ऊपर ले जाते हैं, तो आप जी जब ये लाइन सुनेंगे तो आपको अच्छे से महसूस हो जाएगा कि परमात्मा यहां पर सत्सेवकों का नाम लेने वाले थे, लेकिन मालिक ने जानबूझकर फिर उस बात को घुमा दिया ताकि मैनेजमेंट वाले नाराज ना हो जाएं। और हम सत्सेवक तो अपने परमात्मा के संकेत को समझ ही गए कि यहां परमात्मा हम सत्सेवकों के लिए ही कहने वाले थे। शील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माने, ज्ञान दरा छे ध्यान दे, तुरिया कोई जाने पाम रिसाणे। ज्ञान दरा छे ध्यान दे, तुरिया कोई जाने पाम रिसाणे। के शील संतोष विवेक अपने हरदम लाओ, शांति रखो, विवेक से काम करो, ज्ञान आधार पर चलो। इन